Hello students. Now in as the previous class what we have read about the meaning of agriculture, crops क्या होते हैं, the types of crops, and the next word the food crops. All we have done rice, wheat, maize, millets and sugarcane. Now in today's class we will read about the fiber crops. अब हम पहले पढ़ते हैं कि फाइबर क्या होते हैं. फाइबर क्रॉप्स आर द क्रॉप्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन फाइबर फॉर टेक्सटाइल्स सच एज कॉटन एंड जूट. अ फाइबर मीन्स थ्रेड, ठीक है, जिससे कि थ्रेड से क्या बनता है, फिर वो कपड़ा बनता है. अब हम पहला पढ़ते हैं, दैट इज कॉटन. कॉटन को जो बोलते हैं दैट इज इट इज कॉल्ड कपास इन हिंदी, ठीक है. रुई मतलब कि जो आप डेली यूज में यूज भी करते हो. इट इज मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड इन हॉस्पिटल्स एंड डोमेस्टिकली इट इज वेरी मच यूज्ड. इट इज ग्रोन इन द 27 degree Celsius temperature and it needs high rainfall of about 60 to 100 centimeter. And the very important is that the soil required here for the cotton is black soil. Clear? And the very important thing is that about its main feature, it is a raw material for the cotton textile industry. अब देखिए, I'll tell you. अब ये कॉटन है, ठीक है. कॉटन एक रॉ मटेरियल है. रॉ मतलब जैसे कच्चा माल, जैसे हमने कोई मशीन या कोई काम करे, प्रोसेस करे, तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल होना चाहिए. उसके बाद प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड द फिनिश्ड प्रोडक्ट. जो हम कपड़े डालते हैं, यूज करते हैं, ठीक है. क्लोथ, आप कॉटन के क्लोथ यूज करते हो ना. समर्स मोस्टली यूज लाइक टॉल्स एंड क्लोथ, मेनी प्रोडक्ट्स. प्रोसेस यहाँ पर होता है सेकेंडरी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट सी हियर excavations in Mohenjo-daro show the use of cotton in those days. इसका मतलब ये है कि the farmers that were in Indus Valley, they were the first to spin and weave cotton. तो हम वहां से अपना इसको यूज करते आ रहे हैं. आपने चैप्टर पढ़ा था आई थिंक 6th क्लास में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. यू हैव रेड देयर. नाउ मोहनजोदारो इज इन पाकिस्तान, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज, अब जो कॉटन है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द इंडियन इकोनॉमी. बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में या घटाने में. चलिए आगे बढ़ते हैं. द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 5% टू कंट्रीज जीडीपी. नाउ व्हाट इज जीडीपी का मतलब होता है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज द टोटल मॉनिटरी या फिर market value of all the finished goods and services produced within the country's border. Clear? 14% to industrial production and 11% to the total export earnings. Now by this here you can see how much cotton is important. Clear? Now next, it is produced mainly in China, Brazil, Mexico and in India, Gujarat, Maharashtra, Punjab and Haryana. Clear? The next is jute. Jute, it needs the high temperature, that is about 30 degrees Celsius, and high rainfall, that is 150 to 200 centimeter. For this here, alluvial soil, that is deltaic soil, is very important for its cultivation. Next, it is known as the golden fiber. Golden fiber इसलिए बोलते हैं because of its golden color. आपने जूट देखा होगा. उसके बाद अब जूट को जैसे कहते हैं कि भाई, अगर देखिए जैसे कि वो क्रैकर्स होते हैं, है ना, क्रैकर्स. आपने सुना कि सुतली बम, तो मतलब जिसके ऊपर जो पटाखा बम होता है उसके ऊपर जो सुतली लगी होती है ना, तो दैट इज जूट. और जूट बैग्स जो आप यूज करते हैं, और इवन सो मेनी थिंग्स आर बीइंग used by the people and the market also. It is being sold and it is eco-friendly jute. आपने साइंस में पढ़ा भी होगा. Clear? So next, it is mostly produced in India and Bangladesh and in the Indian states, West Bengal, Assam and Odisha. Clear? I think the fiber crops are clear to you.
Now we shift to our next topic, that is beverage crops. beverage का मतलब यहाँ पर ये होता है कि beverage वो क्या कि जी वो crops जिसमें कुछ पीने के लिए बनाया जा सके, like tea and coffee. Now let's start. Now tea is a beverage crop. It needs the temperature of about 25 degree Celsius. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट नीड्स रेनफॉल ऑफ अबाउट 250 सेंटीमीटर. इट्स टू मच. क्लियर. एंड इट नीड्स द loamy soil. And see here it is written, it was introduced in India by the British. Means by this here means मतलब जैसे कि ड्यूरिंग द 18-19 सेंचुरी में जो मतलब था, तो कमर्शियल टी प्लांटेशंस वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर ब्रिटिश रूल इन 1823 इन असम. क्लियर. व्हाट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट असम. तो असम से ही मतलब हमारा जो टी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता आ रहा है. बाय दिस वी आर गेटिंग द टी प्रोडक्शन इन इंडिया. चलिए नेक्स्ट इज here it produces best quality tea ware in Kenya, China, Sri Lanka, and maximum production is Japan and United Kingdom, and in India, as I have told you, these are the tea plantations, Assam, West Bengal and Tamil Nadu. अब असम में जैसे कि बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, ठीक है. अब आपने जैसे कि टी के बारे में मैंने आपको बताया, तो सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर ऑफ टी जो आप यूज करते हो, आप कंज्यूम करते हो. आप एड्स, कमर्शियल एड्स भी देखते हो, लाइक ताजमहल, और आप कह सकते हो टाटा टी, रेड लेबल, लिप्टन टी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज आर देयर दैट यू कंज्यूम इन डे टू डे लाइफ. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज कॉफी. कॉफी में क्या है, कॉफी का हम देखते हैं. कॉफी इट is obtained from the beans of the coffee plant, which are roasted, ground and sold. It is widely cultivated on the lower hill slopes of the tropical regions. यहाँ पर देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हिल स्लोप्स. हिल स्लोप्स का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए. अब जैसे यहाँ पर आई विल टेल यू, जैसे कि अगर सपोज ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, और माउंटेन्स पे जैसे कि अगर यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है नीचे अर्थ सरफेस पे, तो ये वाटर लॉगिंग हो जाएगी. तो वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा, जो कॉफी की जो प्लांटेशन है वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी. ठीक है. सो दैट्स वाई वी नीड द हिल स्लोप्स फॉर द कॉफी प्लांटेशन. और इसमें क्या होता है, इट नीड्स द जो क्लाइमेट है, इट नीड्स द मॉइस्ट, मतलब क्लाइमेट मतलब ना ज्यादा गर्म और ठंडा. तो यू कैन सी हेयर कि ना बारिश ना गर्मी, तो अक्टूबर नवंबर में होता है. ठीक है. नाउ अब को वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई टेल यू कि जैसे हाउ द कॉफी प्लांट वॉज फर्स्टली ग्रोन, कॉफी बीन्स. इसमें क्या था, एक गॉट हर्डर था, कालदी. तो गॉड जो बकरी मतलब गॉड ने शी इट द बेरीज ऑफ अ प्लांट. तो उसमें क्या था, खाने के बाद एनर्जी मिली उसको. एनर्जी के बाद पूरी रात नींद नहीं आई. शी गेट्स द मोर एनर्जेटिक लेवल. तो इससे क्या हुआ, फ्रॉम दैट ओनली यू कैन सी दैट इट इज टेकन एज अ मोटिवेशनल एनर्जी लेवल, कि इट इंक्रीजेज द एनर्जी लेवल of the people if you consume it, if you take it. Clear? So it is made in this cultivated in the loamy soil, and the largest producer is Brazil in South America, and in India it is produced mainly in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So I'll tell you very important thing. चाय के बारे में आपको एक बात बताती हूँ. I'll tell you tea after later. Sorry बाद में. अब कॉफी जो आप पीते हैं कमर्शियली, जो आप एड्स देखते हैं, कॉफी वो मोस्टली जो ड्रिंक है दैट इज नेस्कैफे, ब्रू, और ये बहुत सारे ब्रांड्स आते होंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट जो है, जो आई टेल यू दिस टी वन मोर फैक्ट, कि इसमें जैसे ब्रिटिशर्स 18-19 सेंचुरी में जो जब चाय पीते थे, तो वो चाइना कप में, जो चाइनीज कप में चाय पीते थे, तो वो बड़े डेलिकेट सॉफ्ट होते थे, वो टूट जाते थे. तो उसको उसमें दूध मिलाते थे उसको ठंडा करने के लिए, लिक्विड को.
So that's why they are even today still today in England some जैसे people Britishers जो English people होते हैं तो ये they add tea and the milk in the tea. Got it? Now have a look on this map. See. Now this is the map. You can see distribution of crops in the world. The first one is cotton. Cotton you can see here. It is mostly produced in China, Brazil, here in Brazil, China. Got it? And even in India also. India we can see in the states of Gujarat, Maharashtra, here Punjab and Haryana also. Sugar cane it is mostly produced in the Indian states. जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ठीक है? Sugar cane it is mostly produced in Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and here down there Maharashtra you can see, and here you can see in China. Next is jute. Jute with this brown symbol you can see it is mostly produced in India in West Bengal and this Assam. Got it? Now I think it's more clear to you. Have a look on patients.